हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या मतलब है कि जो एनर्जी स्टोर करती है बॉडी, किसकी वजह से? या तो अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? शेप की वजह से, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर ड्यू टू पोजीशन की अगर हम बात करें, उसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में? जैसे अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है इस तरीके से, और इसके रूफ पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है? एक हाइट पे है पर्टिकुलर, तो यानी कि पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। अगर ज़्यादा हाइट होगी तो मतलब क्या है? ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो? मान लो ये ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर एक मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अगर यहाँ से जंप करेगा तो उसे चोट कम लगेगी, लेकिन यहाँ से जंप करेगा तो उससे चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? हाइट, यानी कि उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो गया। और पोजीशन है तो मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? एनर्जी का तो समझते हो ना कैसे आप बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक पर्सन यहाँ है, एक थोड़ा ज़्यादा हाइट पे, ये मान लीजिए इसकी हाइट क्या है? h2 है और ये h1 हाइट है। तो h2 हाइट ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा? इसको चोट ज़्यादा क्यों चोट ज़्यादा लगेगी? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट पे था, तो यहाँ पर क्या है? एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मतलब क्या? पोजीशन की वजह से भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसका एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। कम हाइट है तो देखो कम चोट लगी, ज़्यादा हाइट से है तो ज़्यादा चोट लगी। मतलब क्या? फिर कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना, यानी कि उसकी पोजीशन पे वेरी कर रही है वो चीज़। क्लियर? जैसे और एग्जाम्पल लें हम पोजीशन का, जैसे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। आपने देखा होगा वाटर स्टोर हो रखा है डैम में। जैसे मान लो ये डैम है, ठीक है, यहाँ पर ये वाटर सारा का सारा स्टोर हो रखा है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पर इनके ये डोर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो ये सारा वाटर यहाँ इकट्ठा हो रखा है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये डोर ओपन होंगे डैम के, तो ये पानी तेज़ी से नहीं जाएगा आगे। तो यानी कि यहाँ क्या है? इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है ना, तभी तो जैसे ही डोर ओपन हुए ये आगे गया। आगे किसकी वजह से गया? पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि अब वो अलग बात है, जब वो पानी बहना शुरू हो गया आगे, तब वो किस में चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया। क्योंकि जब कोई चीज़ मोशन में जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ एनर्जी तो है ना, क्योंकि अभी गेट क्लोज है, तो जो ये वाटर स्टोर कर रखा है, तो यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही गेट खुलेंगे ये तो आगे जाएगा जी पानी। तो मतलब क्या? कोई एनर्जी है तभी तो जा रहा है आगे। और जब वो चलना शुरू हो गया तब वो चेंज हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्योंकि मोशन में आगे कोई चीज़ तो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि जो एग्जांपल लिखा हुआ है हमने, ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? शेप की कहानी हो गई। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल लो इसमें, जैसे स्ट्रेस्ड बो क्या होते हैं? जैसे तीर होते हैं, तीर कमान देखा होगा आपने, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ये हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है, जैसे रामचंद्र जी का धनुष होता है ना, वैसा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये तीर है एक, ठीक। अब ऑब्वियसली बात है, जब इसको हम पीछे खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेच्ड हो जाता है ना, ऐसे। ये वाली जो वायर है, जिसको रस्सी कहें हम, वो ऐसे हो जाती है, और ये तीर ऐसे हो जाता है। तभी तो ये आगे जाता है। ऐसे लगा के मान लीजिए ऐसा है आपके पास, क्या ये आगे जाएगा? तीर नहीं जाएगा। जब इसको आप पीछे खींचते हो ऐसे इतना, तभी आगे जाता है। मतलब क्या? जब आपने इसको क्या किया? स्ट्रेच किया, स्ट्रेच्ड बो पीछे की तरफ किया, स्ट्रेच्ड किया, तब क्या हुआ? मतलब बताओ जल्दी से। स्ट्रेच्ड बो मतलब ये जो ये रस्सी है यहाँ पर, इसको स्ट्रेच किया, तभी तो क्या हुआ? यानी कि एक एनर्जी हुई। वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। उसी की वजह से तो आगे गया। फिर वो अलग बात है, जब वो मूव हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई वो एनर्जी। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ लिख रखी है कि ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड बो। जब नॉर्मली रखा हुआ है तब कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेच किया तो एक एनर्जी डेवलप हुई, उसी की वजह से वो आगे जाता है। द एरो गोज फॉरवर्ड, इसी वजह से वो आगे गया। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल, इन अ टॉय कार द वाउंड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी टू मूव द टॉय कार। मतलब जैसे आपने बच्चों की देखी है वो खिलौने, उनमें वो चाबी सी भरते हैं, ठीक है ना। चाबी वालों की बात करें हम, जैसे वो चाबी भरते हैं, ठीक है। वो चाबी एक्चुअली में क्या हो रहा है? वो अंदर जो स्प्रिंग है वो क्या हो रहा है? स्ट्रेच्ड हो रहा है, समझ रहे हो? और पूरा क्या हो रहा है? जब आपने चाबी उसमें लगाई, चाबी वाली गाड़ियाँ देख सुनी होंगी आपने, छोटे छोटे बच्चों की होती हैं। अब ये तो आजकल तो बैटरीज वाली आ गई, लेकिन अभी भी वो आती हैं, समझ रहे हो? जिसमें सेल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो वो चाबी से चलती है। चाबी ऐसे घुमाते हैं, जिन्होंने देखी होंगी उनको तो पता चल रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बच्चों की चाबी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, तो छोटे बच्चों की होती है ना, तो वो चाबी ऐसे घुमाते हैं उसमें, फिर उसको रखते हैं, फिर वो आगे मूव करती है। तो वो क्या है? वो क्या कहानी है वो बताओ? यानी कि अब उसका क्या होगा? स्प्रिंग वो क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा खुलेगा ऐसे, इस तरीके से। जब आपने उसे छोड़ दिया तो वो आगे मूव होती है। जैसे और बेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे आपने वो वाली गन्स देखी हैं, जैसे ये वाली गन्स होती थी आपकी, जिसमें ये एक इस तरीके का ये जो एरो होता था ऐसे वाला, इसको हम क्या करते थे? इसमें अंदर डालते थे इस वाले को, तो ये अंदर जाता था, तो हमें आवाज़ आती थी ना कि हाँ अब इसमें पूरा फिट हो गया है। तो वो क्या होता था? अंदर एक स्प्रिंग होता था जिसमें ये फंसता था,
ठीक है। और फिर जब हमने पूरा अंदर कर दिया तो लॉक लग जाता था, और फिर हम जब ट्रिगर दबाते थे तो ये आगे जाता था, क्योंकि ये जो स्प्रिंग था अब कैसा होगा, जब ये स्ट्रेच हो गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जैसे ही हमने ट्रिगर किया तब क्या हुआ, ये खुलेगा और उसकी वजह से क्या हुआ, ये आगे गया। यानी कि क्या है, पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी तभी तो आगे गया। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? स्प्रिंग वाली कहानी समझ में आ रही है? स्प्रिंग को ऐसे करके देखो आप, ये ऐसे नॉर्मल स्प्रिंग ही है, जब ऐसे करोगे तो आपको लगेगा ना कि इसमें एक एनर्जी आ रही है, कि वो ऐसे होना चाह रहा है, तो दैट इज़ क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी। तो वो शेप की वजह से आई है पोटेंशियल एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये चीज़ तो पता है ना तुम्हें, बो को क्या बोलते हैं, ये धनुष बोलते हैं, ठीक है। और एरो क्या होता है, ये तीर होता है, ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये जो बो स्ट्रेच हुआ तो मतलब क्या हुआ है, ये रस्सी स्ट्रेच हुई है इसकी, ठीक है ना। तो पूरा पूरा ही स्ट्रेच हो जाता है वैसे तो ये, तो इस वजह से यहाँ लिख रखा था स्ट्रेच्ड बो एंड द एरो गोज फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसे ये टॉय कार्ड का एग्जाम्पल समझ में आ गया, और ये गन वाला भी समझ में आया होगा, जिनके पास होगी या जिन्होंने बचपन में ली होगी तो पता होगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे दशहरा वगैरह होता है ना, तब मिलती हैं ये वहाँ पर, जहाँ पर रावण वगैरह जलता है, तो उस जगह पे आप देखना मिलती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो पोजीशन की वजह से जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो होती है वो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर है। जैसे मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और इसके अबव मान लीजिए ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी हाइट पे रखा है, ये मान लीजिए ये h हाइट पे रखा है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ जरा, ठीक है। तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि इसकी पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी को क्या किया है, अपने अंदर लिया हुआ है। वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है वो, ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब नीचे गिरेगा तो चोट किसको ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा हाइट वाले को, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे कि हम इसका एक्सप्रेशन करें कि क्या एक्सप्रेशन होगा इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो देखो कहते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टेकन टू द हाइट h, मतलब मान लीजिए ये मास m का है और हाइट h पर इसको लेके गए फ्रॉम द ग्राउंड, क्लियर है। तो हमें पता है वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, जल्दी से बताओ। देखो इसमें जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लगती है, ये mg। तो ये F हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F कौन सी फोर्स लग रही है, mg, डाउनवर्ड लग रही है, तो ये फोर्स क्या हो गई यहाँ पर mg। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी है, ये h की डिस्प्लेसमेंट है, तो mgh। और वर्क की क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ, एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसको हम u से लिखेंगे mgh। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर हुई कहानी ये, सिंपल। और अगर हम बात करें कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्लियर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नोट करके कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ h इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ज़ीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ u ज़ीरो हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बताओ। तो अब बात करते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। ये कैसे आएगी, बॉडी में कैसे आएगी ये एनर्जी, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, स्ट्रेचिंग हो गई, कंप्रेसिंग हो गई, या ट्विस्टिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, इन तरीके से जो एनर्जी आती है वो कौन सी है, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसमें हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ इस तरीके से ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक मास m का ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर है। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच मतलब आप इसको इधर लेके गए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ले आए, तो अब ऑब्वियस ही बात है आप इसको तो इधर लेके गए x, और ये जो है जो स्प्रिंग है ये कहाँ आना चाहेगा, अपने इसी साइड एक फोर्स लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा, बताओ। ये कौन सी होती है हमारे पास, ये स्प्रिंग फोर्स होती है, जो कि इस साइड आना चाहिए, क्लियर है इतनी बात, ये तो पता ही है आपको या नहीं। अब ये जो फोर्स इधर जो आना चाह रही है वो किसकी वजह से आना चाहिए, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से एक इधर फोर्स लगना चाह रही है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके बाद अब क्या है, एनर्जी है। जब आपने इसको इधर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब इसके पास कोई एनर्जी है, उसी की वजह से ये इधर जाएगी। बात आ रही है समझ में या नहीं, बताओ, क्लियर। तो यही लिख रखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग देम। समझो जो एनर्जी आती है स्ट्रेच करने पे या कंप्रेस करने पे, ये तो कहानी थी इसमें स्ट्रेच करने की, इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब इसको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस भी कैसे होगा, देखो जैसे मान लीजिए ये
ये हमारे पास ये स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पर मास m का ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, इस साइड कर दिया, तो ये मास इधर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई, इधर कर दिया आपने। लेकिन अब जब आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, एक एनर्जी महसूस होगी कि वो इसको इधर लेके जाना चाह रहा है। आपको इस साइड एक फोर्स महसूस होगी, वो मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, इसकी वजह से आपको महसूस होगी फोर्स इधर, तो वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इलास्टिक बॉडीज़ में ही होती है ये चीज़, जो हम कहते हैं ना स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगला आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग में यही कहानी है जो मैंने यहाँ पर बताई आपको, यही चीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है, और स्प्रिंग में क्या किया है, एक मास m का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ तक, मतलब इसको क्या किया हमने, स्ट्रेच कर दिया स्प्रिंग को, ये यहाँ आ गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई इसमें दिक्कत। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्प्रिंग फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्रिंग फोर्स क्या है, कि आपने ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस किया, समझ रहे हो, आपने डिस्प्लेस किया इधर, ठीक, x, लेकिन अब क्या होगा, इस पर स्प्रिंग पे क्या लग रही होगी, एक फोर्स कहाँ लग रही होगी, इस साइड लग रही होगी, समझ रहे हो, क्योंकि आपने तो इधर कर दिया इसको, अब ये इधर भी तो हो रही होगी एक फोर्स, दैट इज़ अ स्प्रिंग फोर्स। कौन सी होती है ये, स्प्रिंग फोर्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये अलग से क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स होती है, पहली तो बात ये है, ठीक है। इट वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वेरी करती है, कैसे, अगर मैंने इसको ज़्यादा कंप्रेस कर दिया तो आपको लगेगा बहुत ताकत से इधर कोई फोर्स लग रही है, समझ रहे हो, और कम डिस्प्लेस किया तो आपको लगेगा कम फोर्स लग रही है, अपोजिट। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिस भी साइड करोगे आप, फोर्स उसके अपोजिट लगेगी। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जब इधर करी तो फोर्स इधर, ऑब्वियस सी बात है, इधर स्प्रिंग इधर की तरफ लगाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, इसके साथ वेरी करती है फोर्स, ठीक है। कैसे वेरी करती है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा फोर्स होगी, अगर ज़्यादा इधर खींच दिया तो आपको महसूस इधर ज़्यादा फोर्स होगी, और अगर आपने इधर अंदर कंप्रेस ज़्यादा कर दिया तो आपको बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा महसूस होगी। समझ पा रहे हो बात को। जैसे यहाँ पर ये हमने बनाया ये, ठीक है, ये मास m का है, ठीक है, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिया आपने, ठीक है, तो ऑब्वियस ज़्यादा फोर्स कहाँ महसूस होगी आपको, इस साइड महसूस होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कर दिया आपने, इस पोजीशन पे लिया है इसको। क्लियर है बात या नहीं, बताओ, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो दिमाग में कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। जब हमने क्या किया, मास को इधर किया, ठीक है, तो फोर्स इस साइड महसूस होती है, मतलब दोनों अपोजिट हैं। और जब हमने क्या किया, मास को अंदर की साइड किया तो फोर्स इस साइड महसूस हो रही है, दोनों अपोजिट है। दूसरी बात क्या थी मेन, यानी कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, फोर्स जो है वेरी करती है विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दोगे तो इधर ज़्यादा फोर्स महसूस होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम करोगे तो कम फोर्स महसूस होगी, ये मतलब है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ। तो ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है हमें, कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतनी ही फोर्स बढ़ती है। क्लियर है, जितना कम करोगे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन हम लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, फोर्स और देख लो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर। देखो ये तो खुद आप सोच सकते हो ना, एक स्प्रिंग है आपके पास, आप उसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो इस साइड, तो आपको लगेगा ना स्प्रिंग इधर जाना चाहता है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, जाना उधर चाहता है, तो ये चीज़ है। और अगर स्प्रिंग को आप अंदर की साइड कर रहे हो तो आपको लगेगा ये बाहर की तरफ आना चाहता है, तो मतलब आप अंदर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रही है, वो बाहर जाना चाहता है, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है यहाँ पर, डायरेक्शन को, ठीक है, कि फोर्स जो है हमेशा अपोजिट लगेगी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं, ये चीज़ यहाँ लिख भी रखी है मेन, कि इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा जो ये स्प्रिंग फोर्स होगी, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये हमेशा क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कि मैंने अभी आपको कहानी बताई। क्लियर है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, और ये माइनस आएगा साथ में, ठीक है। के को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेयर के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लें, देखो जैसे अब अगर हम नेगेटिव साइन को भूल जाएं, ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ क्या है, डायरेक्शन के लिए बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ के एक्स लिखूँ और के की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से एफ बाई एक्स आती है। तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट भी बन जाएंगे आपके पास, बताओ क्या होंगे, यूनिट ऑफ के, बताओ, न्यूटन एफ का, और ये क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मीटर में होगी तो न्यूटन
पर मीटर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस बताओ जल्दी से क्या होंगी, ML_T-2 फोर्स के होते हैं, और नीचे क्या है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये L, तो क्या आ गया हमारे पास ये MT-2, इसकी क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस हो जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये चीज़ अगर आपके क्लियर है तो यही सब बातें हमने यहाँ पर भी लिखी हैं कि कंसीडर एन इलास्टिक स्प्रिंग, एक इलास्टिक स्प्रिंग ले लिया ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल मास वाला लेना, जैसे हम स्ट्रिंग की कहानी पढ़ते थे ना, वही वाली बात है, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ हो रही है, समझ रहे हो, ऐसे हो रही है हॉरिजॉन्टल, और जो पुली होती थी उसमें जो स्ट्रिंग लगा होता था, देखो इस तरीके से होता था ना, ये मास लगा हुआ है इधर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसकी, इधर ये मास की वजह से ये क्या जा रहा है, इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस पर भी एक फोर्स लगती थी स्ट्रिंग पे, जो हम बोलते थे टेंशन, समझ रहे हो इतनी बात। यहाँ पर तो एक फोर्स ऑफिसर है जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है mg की वजह से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो अपोजिट में एक टेंशन T भी लगती थी, तो वही तो हो रहा है, ये इधर जा रहा है, इस पर एक फोर्स लग रही है Fs। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और Fs जो है ये फोर्स अब ये पूरे स्प्रिंग पे हर जगह सेम होगी, जैसे हम कहते थे ना टेंशन भी सेम है, क्योंकि हम ये यहाँ पर भी मासलेस स्ट्रिंग लेते थे, और ये भी क्या है, मासलेस क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। और इलास्टिक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्प्रिंग ऐसे होते हैं जिनको आपने ऐसे स्ट्रेच किया वो वहीं रह गए, समझ, अपनी पोजीशन पे आए ही नहीं है। तो यहाँ इलास्टिक स्प्रिंग की बात हो रही है कि जो पूरा फ्लेक्सिबल हो, समझ रहे हो। जब हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो वो बाहर आना चाहता है, और जब हम उसे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आना चाहता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर जब हम इसकी ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हमने स्प्रिंग की है, ठीक है, dx, और उसके लिए स्मॉल वर्क डन लगा होगा dw। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं लिख लेता हूँ ये लिख लिया हमने, लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। अब आपको पता है वर्क के लिए बताओ ज़रा क्या होता है वर्क, dw इज इक्वल टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो रही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए इसमें ये जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करी है dx, क्लियर, तो हम इसमें ये मान लें कि हमने dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले मान लीजिए ये किस पोजीशन पे था, मान लो ये पहले ये 0 पे था, पहले क्या था, ये 0 पोजीशन पे था, और फिर ये किस पोजीशन पे आया, इसने x डिस्टेंस कवर किया यहाँ, ठीक है। और हमने मान लिया इसमें जो एज्यूम किया हमने कि dx डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो हम यहाँ नहीं शो कर रहे, ठीक है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx मानी है हमने, ठीक है। क्लियर है, मतलब समझ जाना, अब यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। मतलब पहले जो पोजीशन थी वो क्या थी, इसकी x = 0, एक रेफरेंस पॉइंट माना हमने, यहाँ पर 0 है x, फिर हमने जब उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो ये मास कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, क्लियर है, और x इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर है इतनी बात। अब देखो dw वर्क डन हुआ, मान लीजिए हमने कहा अभी स्मॉल के लिए हम बात करें अगर अपनी डेरिवेशन निकालने के लिए, तो स्मॉल वर्क डन हुआ, ठीक है, लेकिन टोटल वर्क डन कितना होगा, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वो हमें पता है, इसको क्या करें हम इंटीग्रेट कर दें। तो देखो अगर हम इंटीग्रेट करें इसको dw को 0 से w, और ये f dx को इंटीग्रेट करें हम, जिसमें हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से x जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई इसमें दिक्कत, ठीक है। और ये जो कहानी थी ना स्प्रिंग फोर्स वाली, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि वी नो दैट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x एंड f इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ kx। क्लियर है इतनी बात। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, f = kx लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन को, ठीक है। तो हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब dw के लिए जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको पता है w होती है, और ये लिमिट 0 से w चली जाएगी। और ये समझ में आ रहा है ना 0 से x क्यों चली है, ये 0 ये x, मान लीजिए यहाँ कुछ डिस्टेंस होता, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, यहाँ बोल देता है ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ये कहाँ से कहाँ गया, 2 से 4 गया, तो लिमिट जाती है 2 से 4, ये मतलब है, ठीक है। तो f की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो f की वैल्यू क्या है, kx dx, ठीक है, माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि, ठीक। उसके बाद देखो ये k हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटीग्रेशन होगी इसमें सिर्फ किसकी, x की, ठीक है। तो देखो k और x की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x² 2 हो जाएगी, और ये लिमिट क्या होगी आपके पास 0 और ये x, पता है ना कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 है तो 1 बढ़ा देते हैं 2, और वही चीज़ नीचे आती है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार इंटीग्रेशन में, ठीक है। और वर्क डन में देखो जब हम इसमें ये w इसकी इंटीग्रेशन आ गई थी
dw की। तो ये कैसे आई होगी यहाँ पता है ना, यहाँ 1 है एक तरह से आप ये समझो, तो 1 की इंटीग्रेशन वही होगी जैसे यहाँ dw है तो w, और अगर dx होता तो x हो जाती है 1 की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे w में तो w, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, तो w माइनस 0 w, ठीक है। अब यहाँ भी लिमिट पुट करो, देखो ये k हो गया और ये 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ मान लीजिए एक्स स्क्वेयर बचा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर में हम x पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे ये 0, देखो 2 मैंने बाहर ले लिया, कहीं यहाँ 2 लगा दो दोबारा, ठीक है। 2 पहली बार ले लिया, यानी कि अभी एक्स स्क्वेयर के लिए x और 0 है, ठीक है। तो x पुट कर दिया, फिर 0 पुट करेंगे तो 0, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारे पास, kx स्क्वेयर बाई 2 इज़ द वर्क डन, और ये वर्क डन ही क्या है हमारा, एनर्जी होता है। और यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग आ गई हमारे पास 1/2 kx स्क्वेयर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया कैसे किया है? सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ ये पता होना चाहिए, ये स्प्रिंग फोर्स वाले क्या थे। क्लियर है, बताओ समझ में आया कैसे किया है? बिल्कुल ईजी है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ क्या है मुश्किल, कुछ नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो यही जैसे डेरिवेशन ना कुछ ग्राफिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखो वो कैसे, मैं यहीं पर ही कर दूंगा, ठीक है। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो जैसे ये सिर्फ समझने की बात है आपके, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है, माइनस साइन तो सिर्फ शो क्या करता है हमें, वो डायरेक्शन के लिए शो करता है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x का, देखो ये x हो गया और ये क्या है, f हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है, या नहीं बताओ? क्लियर है। अब देखो ये हमें पता चल गया था, ये फोर्स क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है फोर्स, जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना फोर्स भी बढ़ेगा, कम करोगे उतना ही फोर्स भी कम होगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब आपको जब मैंने बताया वर्क डन वेरिएबल फोर्स के लिए, तब वहाँ पर हमारे पास ये आया था W इज इक्वल टू में F डॉट में dx ये आया था, ठीक है। और साथ में मैंने क्या बोला था यहाँ पर, एरिया अंडर द कर्व PQ आया था, ठीक है। तो अगर याद हो आपको W इंटीग्रेशन dx F dx, और साथ में क्या आया था, एरिया अंडर द कर्व आया था। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये कर्व बना लें हम, ये OAB, ठीक है, ये बना लिया हमने, ये एरिया मतलब इसके अंडर द कर्व आ रहा है। अब ये क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें सीधी सी बात है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यार दिख रहा है, ये छोटा छोटा हो रहा है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारे पास, OAB वाला हो गया, ठीक है जी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OAB। अब देखो इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस बताओ इसका क्या होगा, बेस ये OA है, और OA क्या है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है, तो ये x हो गया। और हाइट देखो ये AB है, दैट इज़ अ फोर्थ, ये F हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू में x, और f की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, kx, माइनस लेंगे नहीं यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू kx। तो ये देख लो यहाँ से भी जो हमारे पास वर्क डन आया, जो कि एरिया ऑफ दिस इक्वल था, वो कितना आ गया, 1/2 kx स्क्वेयर आ गया। और यही क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 kx स्क्वेयर। ये मैंने इसलिए करा दिया, कई बच्चे कहते हैं कि सर ग्राफिकल से भी बता दो क्या है, तो बड़ा सिंपल सा था, बड़ा छोटा सा था। अब इसको बढ़ा चढ़ा के अगर 2-4 बातें और लिख दो तो पूरा ऐसे ही बन जाएगा। समझ रही है, मैंने यहीं पर बता दिया आपको कि कैसे करना है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? एक मेन कहानी जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें, कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती, याद रखना, ये एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती। कई बच्चे कहेंगे क्यों नहीं होती माइनस में, अगर आपने ये बना दिया यहाँ पर, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या, कि मान लीजिए इस पोजीशन पे है अगर ये जो मास है, ठीक है, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये वाले केस में कि जब यहाँ पर है, तो 1/2 kx स्क्वेयर, x तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक केस ये बना। दूसरा केस क्या है कि जब इसको डिस्प्लेस यहाँ कर दिया, तो x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव में बढ़ रही है, 0 से इधर जा रही है ना पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसमें, जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला A पॉइंट, तो ये A पॉइंट पे होगी, B पॉइंट ये हो गया हमारा मान लीजिए, ठीक है। तो B पॉइंट पे अगर हम देखें इसमें क्या होगी, 1/2 k, और x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो मेन बात इसमें आती है, मान लीजिए ये वाला C पॉइंट है, जब इस मास को हम इधर लेके गए, ठीक है, तब बच्चे कहते हैं ये तो माइनस में चला गया, x माइनस में चला गया, x की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ से देख तो लो, तब भी नेगेटिव नहीं आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में x आ गई, और इसका पूरे का स्क्वायर भी तो है,
तो माइनस में कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही तो हो जाती है, तो 1/2 क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर ही आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है कहने का कि पॉजिटिव ही रहती है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, चाहे आप इधर कर लो चाहे इसको इधर कर लो। बच्चे कहते हैं ना इधर लेके जाएंगे तो माइनस का एक्स आएगा, तो देख लो अब मान लो ये माइनस का 2 होता है, इधर जाते तो माइनस में आ जाता है 2, तो 2 -2 का स्क्वायर करो जरा, -2 का स्क्वायर करो जरा, क्या होता है जल्दी से बताओ, -2 × -2 क्या होता है, प्लस का 4 ही तो होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ समझ में आया? तो ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग के। तो मैंने सारी कहानी बता दी आपको इसमें एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग वाली, ठीक है, कर लोगे इसको, ईजी है। ओके, थैंक यू।